डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैपिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। यह दो तरीके से इंपॉर्टेंट होती है। एक है आपका स्टैटिक मैपिंग, जो आपको जैसे ओवरऑल वर्ल्ड की मैपिंग बहुत अच्छे तरीके से पता हो। दूसरा है कि करंट अफेयर में कौन कौन सी चीजें न्यूज में रही हैं, कौन कौन से सी इंपॉर्टेंट रहे हैं, या किन एरियाज को लेकर कंट्रोवर्सी रही है। ये सारी चीजें जो हैं करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती। तो आपकी उसी चीज को थोड़ा आसान करने के लिए मैपिंग, आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पे इसको लेकर बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें अवेलेबल नहीं, तो हम लोग थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से इसको करने वाले हैं। स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में कॉन्टिनेंट वाइज हम लोग इसको एक एक कॉन्टिनेंट को देख के इस मैपिंग को करेंगे, और लास्ट में आपको यही सारी वीडियोस मर्जिंग के फॉर्म में मिल जाएंगी। आप लास्ट टाइम पीरियड में जब रिवाइज करना चाहेंगे तो इसको जल्दी से इस वीडियो को देख के अपनी तैयारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेहतर कर सकते हो। प्री से 2 दिन पहले इस वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार देख लीजिएगा, तो आपको प्रीलिम्स में जाते ही मैपिंग के जो 4-5 सवाल आते हैं वो जाते ही आपके सही हो जाएंगे, आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हम कौन सा जो है कॉन्टिनेंट लेने वाले हैं। नॉर्थ अमेरिका हमारी प्राथमिकता है, एक एक करके सब लेंगे। पहले नॉर्थ अमेरिका ले लेंगे, फिर साउथ अमेरिका ले लेंगे। पॉलिटिकल फिजिकल दोनों तरीके से मैप किया जाएगा इसका, है ना। दोनों लेने के बाद फिर आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एशिया की भी बारी आएगी, अफ्रीका की भी आएगी, और इवन इसी मैपिंग के सेगमेंट में हम लोग पूरे सीज वगैरह, जल संधियां, महासागरीय धाराएं, सब कुछ अच्छे से देखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें तो आप देखेंगे इसके अंदर तो पहले अगर हम लोग थोड़ा नॉर्मल सा मैप देखें कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता क्या है ना। अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो पहला सेगमेंट इधर देखेंगे आप, जैसे नॉर्थ अमेरिका में आप ऊपर देखेंगे, जैसे यहाँ पे ना अलास्का वाला सेगमेंट, ये यूएसए का सेगमेंट, ये टच करेगा रशिया के साथ। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता अलास्का कहाँ पे है, तो ये है, इसका टच होता है वहां पे रूस के साथ। यहाँ पे ऊपर कनाडा है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इनके ऊपर यहाँ पे कनाडा है या अमेरिका है। तो सबसे ऊपर कनाडा है, ये येलो वाला सेगमेंट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे इसकी कैपिटल है ओटावा। पॉलिटिकल मैपिंग देख रहे हैं, बहुत ध्यान से चीजों को देखिएगा। ओटावा इसकी कैपिटल है यहाँ पे। दूसरा नीचे अगर हम लोग देखें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना। सुपर पावर है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है इस समय भारत को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम हर चीज को फेस कर लेंगे। यहाँ पे इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो ये मैक्सिको है। लगातार जो है मैक्सिको और अमेरिका के बीच में बॉर्डर एरियाज को लेकर टकराव हो रहा है। अमेरिका का मानना यह है कि मैक्सिको लगातार जो है भीड़ भेजता रहता है, अवैध प्रवास इस सेगमेंट में ज्यादा होता है। तो मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो तीनों जो हैं आपको, ये नॉर्थ अमेरिका वाला सेगमेंट है जिसके अंदर तीन जो हैं देश आते हैं। लेकिन कई बार मध्य अमेरिका को इसके साथ ही मिला के देख लिया जाता है, लेकिन हालांकि वो एक अलग सेगमेंट के तौर पर हम लोग देखते हैं, उसको अलग से देखेंगे। तो पहला तो पता होना चाहिए, कनाडा है ऊपर है, यहाँ पे अलास्का है अमेरिका का, यहाँ पे इसकी कैपिटल है कनाडा की ओटावा, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको मैक्सिको सिटी। तो पहली चीज तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। फिर अगर हम लोग आगे चलें, दूसरा मैप देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग मध्य अमेरिका में आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, जैसे अभी हम लोगों ने मैक्सिको सिटी को देखा, मैक्सिको देखा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये बेलीज है, ये मध्य अमेरिका के देश देख रहे हैं हम लोग। इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए आपको बहुत अच्छे तरीके से, है ना। पनामा बहुत न्यूज में है, वो सेगमेंट भी आप यहाँ से डील कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये बेलीज है, इनकी कैपिटल ना पता हो चल जाएगा, बस इन देशों का सीक्वेंस पता हो आपको। आप सीक्वेंस किस तरीके से, जो सबसे उधर से स्टार्ट हुआ हो। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये ग्वाटेमाला है, ये होंडुरास है, ठीक है। यहाँ पे एल साल्वाडोर वाला सेगमेंट। तो दूसरा यहाँ पे निकारागुआ है, यहाँ पे कोस्टा रिका है, और यहाँ पे पनामा वाला जो है कंट्री। अगर मैं आप लोगों को बताऊं पनामा जो है किसके किसके बीच में है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये वाला जो देश है, खास करके जो साउथ अमेरिका वाला देश है, ये कौन सा देश है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, कोस्टा रिका और इसके बीच में पनामा सिटी है, पनामा है। ये वाला देश कौन सा है, इसको कमेंट करके आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ताकि थोड़ा सा आप लोग भी इंगेज हो पाए। आंसर तो मैं अभी आप लोगों को दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट करें ताकि मुझे पता चले आप लोग कितने ज्यादा इंगेज हैं इस चीज को लेकर। अगर आप लोग अप्रिशिएशन देंगे तभी ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से होंगी, है ना। अगर आप लोग थोड़ा इंगेजमेंट अपनी यूट्यूब पे दिखाएंगे तब ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए भी चीजों को लेकर आना, है ना। थोड़ा सा इस सेगमेंट को आप लोगों ने देख लिया, अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला मैप देखेंगे, जैसे अब थोड़ा सा ना कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। ये सब मैप आप खुद से नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं।
बस जितना करा रहा हूं उसको कर लीजिएगा, मैपिंग में कुछ भी आपका बाहर नहीं रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको अगर सिटी बताऊं, जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी ओटावा की, है ना, कनाडा की जो है कैपिटल है। यहाँ पे चर्चिल है, कई बार न्यूज में रहा है, ये पता होना चाहिए। जैसे कनाडा का विनिपेग है ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा बट आप लोगों ने ये जगह देखी नहीं होगी। वहां पे यहाँ पे देखेंगे तो वैंकूवर है, कई बार न्यूज में रहता है, इवन आपके रिलेटिव्स वगैरह कोई रहते होंगे, आपको मैपिंग पे शायद ना पता हो, लेकिन ध्यान रखेंगे ये कहां कहां पे कौन कौन सा वो है। जैसे यहाँ पे क्यूबेक, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे क्यूबेक है, यहाँ पे देखेंगे मॉन्ट्रियल है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो लागू हुआ था उसके बारे में आपने नाम सुना होगा, ये मॉन्ट्रियल यहाँ पे है ना, यहाँ पे ही आप देखेंगे तो ये टोरंटो है, इसका भी काफी न्यूज में रहता है। तो कम से कम इतने सिटीज आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यहाँ चर्चिल है, यहाँ विनिपेग है, यहाँ वैंकूवर है, यहाँ पे ओटावा है, इसके ऊपर जो है ओटावा के थोड़ा सा ऊपर क्यूबेक है, मॉन्ट्रियल है, और यहाँ पे टोरंटो है ना। तो ये चीजें आपको कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। दूसरा अगर अमेरिका की बात करें, सबसे पहले कैपिटल देखेंगे, यहाँ पे वाशिंगटन डीसी है ना। दूसरा न्यूयॉर्क काफी फेमस रहता है और आपका मन भी करता है वहां पे जाने के लिए। न्यूयॉर्क के ऊपर देखेंगे और मॉन्ट्रियल के नीचे देखेंगे, यहाँ पे बोस्टन सिटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। ये पिट्सबर्ग है यहाँ पे, ठीक है। ये डेट्रॉइट है जहां पे कार के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप देख सकते हो। ये शिकागो है, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको शिकागो देखने को मिलेगा, है ना। तो ये कुछ कुछ अमेरिका की सिटी हैं। यहाँ पे अगर मैं लोग थोड़ी सी बात करूं तो ये सैन फ्रांसिस्को है, बड़ा न्यूज में रहता है। लॉस एंजल्स में अभी आग लग गई थी, ये सैन डियागो। फिर से दोहरा रहा हूं, यहाँ पे ऊपर सैन फ्रांसिस्को है, यहाँ पे लॉस एंजल्स है, यहाँ पे सैन डियागो है ना। थोड़ा सा ये लॉस वेगास वाला भी आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीजें। तो मेरे हिसाब से इतनी सिटीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उससे ज्यादा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं। फिर से देखेंगे, यहाँ पे क्यूबेक है ना, ये तो कनाडा वाला सेगमेंट हो गया। नीचे बोस्टन है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है, पिट्सबर्ग है, डेट्रॉइट है, शिकागो है। यहाँ पे अगर देखेंगे सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजल्स है और सैन डियागो। तो नॉर्थ अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली चीजें आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला मैप देखेंगे, अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स को अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे देखेंगे तो यूकोन रिवर है ना, यूकोन रिवर। बस सीक्वेंस पता रखो। देखो अभी इतना डिटेल में मैपिंग में नहीं जा रहा, वर्ल्ड मैपिंग में एक समय था जब यूपीएससी बहुत छोटी छोटी चीजें पूछता था, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से करा रहा हूँ, जितना करा रहा हूँ बस उतना कर दीजिएगा, उसमें सवाल आपको देखने को मिल जाएगा वर्ल्ड मैप में। यहाँ पे जैसे मैकेंजी रिवर है, ये यहाँ पे है, फ्रेजर रिवर है, कोलंबिया रिवर है, ये यहाँ पे है, चर्चिल रिवर है, ये यहाँ पे है ना, कोलोराडो रिवर है इसकी, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर मिसिसिपी और मिसौरी है ना, मिसिसिपी और मिसौरी, ये दोनों रिवर जो हैं काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिमो में आके अपना पानी गिराती हैं। अपवाद अंतर इनका यहाँ पे देखने को मिलता है ना। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे सेंट लॉरेंस वाला जो सेगमेंट है, ग्रेट लेक्स को अभी हम लोग देखने वाले हैं, है ना। जैसे यहाँ पे रियो ग्रांडे रिवर, तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, यहाँ पे यूकोन रिवर है, यहाँ पे मैकेंजी है, चर्चिल है, कोलंबिया रिवर है, फिर उसके बाद में कोलोराडो रिवर है, मिसौरी और मिसिसिपी, पहले मिसौरी है फिर मिसिसिपी है, ये दोनों मिल रही। याद रखिएगा मिसिसिपी में मिसौरी आके मिल रही है। मैं थोड़ा साफ करके आप लोगों को दिखा देता हूं, थोड़ी बेसिक चीजें हैं, ध्यान पता होना चाहिए। मिसिसिपी जो रिवर आ रही है इसके अंदर मिसौरी रिवर आके मिल रही है, फिर ये दोनों रिवर मिलके यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना पानी गिरा रही। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आगे ये लेक्स वाला आपको पता है, ग्रेट लेक्स हैं अमेरिका में, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इनका सीक्वेंस। सबसे ऊपर है सुपीरियर लेक, सबसे ऊपर है सुपीरियर लेक, फिर है मिशिगन लेक, फिर यहाँ पे देखेंगे ह्यूरन लेक दिखेगी आपको, फिर यहाँ पे नीचे देखेंगे इरी लेक दिखेगी, यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑन्टेरियो लेक देखने को मिलेगी। तो फिर नंबर 1 पे सुपीरियर लेक है, फिर दूसरे नंबर पे मिशिगन लेक है, तीसरे पे ह्यूरन लेक आपको झील देख सकते हो, चौथे पे इरी झील देखने को मिलेगी, पांचवें पे ऑन्टेरियो देखने को मिलेगा, है ना। तो काफी अच्छा है और काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। आगे अगर हम लोग चले थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आप फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसकी फिजिकल मैप जो है उसको देखना है। अगर आप लोग देखेंगे बच्चे तो यहाँ पे ये रॉकी माउंटेन है ना, यहाँ पे ये पूरा सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो रॉकी माउंटेन वाला सेगमेंट है। मैं थोड़ा सा इसका पेन वो कर देता हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर रहे। ठीक है, रॉकी माउंटेन वाला सेगमेंट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ये माउंट मैकिले, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऊंचा शिखर है नॉर्थ अमेरिका का, और खास करके रॉकी माउंटेन्स के स्तर पर आप इसको देख सकते हैं, है ना। यहीं पे मैकेंजे माउंटेन्स आपको देखने को मिलेगा।
ब्रुक्स रेंज है, कई बार न्यूज में भी रहता है ये, है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहां से अलास्का रेंज भी है, अलास्का रेंज है, ब्रुक्स रेंज है ना, ब्रुक्स वाली रेंज है, फिर मैकेंजी माउंटेन्स है, ये सारा हिस्सा जो है रॉकी माउंटेन्स के तहत पे आता है ना। तो यहाँ पे माउंट एल्बर्ट भी आप लोग देख सकते हैं, है ना, माउंट एल्बर्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे कुछ कुछ चीजें अगर हम लोग और देखें फिजिकल मैपिंग के तौर पर, मैंने आपको लेक्स बता दी हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो यहाँ पे दिया हुआ है ना। हम लोगों ने रिवर्स भी कुछ देख लिए हैं, जैसे यहाँ पे रियो ग्रांडे वाला सेगमेंट देख सकते हो आप। यहाँ पे मैक्सिकन प्लेटू है कुछ प्लेटू को लेकर मैंने अलग से बना रखा है मैप, वो भी आप देख लेंगे। यहाँ पे कुछ अगर थोड़ा सा स्टेट्स के बारे में भी नजर डालें, जैसे डेविस स्टेट यहाँ पे है, हडसन स्टेट यहाँ पे है ना, ये लेब्राडोर सी है यहाँ पे, कुछ सी का मैंने अलग से मैप बनाया, वो भी आप देख लेंगे। यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये फ्लोरिडा स्टेट अगर आप देखेंगे यहाँ, है ना, ये कैरिबियन सी है, ये देखिए यहाँ, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, कैरिबियन सी है। अमेरिका ने गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ अमेरिका की खाड़ी के अमेरिका की गल्फ कहना स्टार्ट कर दिया है, अमेरिका खाड़ी कहना शुरू कर दिया है। तो अमेरिका चाहता है कि इस पे कंट्रोल जो है मैक्सिको को ना होकर अमेरिका का होना चाहिए। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से मैपिंग के तौर पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बे ऑफ फंडी कई बार न्यूज में रहता है, यहाँ पे देखिए आप, बे ऑफ फंडी कई बार यहाँ पे ज्वार वगैरह देखने को मिलते हैं, तो आपके सामने है, ये है बे ऑफ फंडी। ठीक है, चलो अगला मैप अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, देखिए ये फिर से मध्य अमेरिका वाला सेगमेंट है, थोड़ा मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे पनामा कैनल है, कैनल है, यहाँ पे गल्फ ऑफ पनामा है ना, ये गल्फ ऑफ चिरिकी, कई बार थोड़ा इसको लेकर न्यूज आती रहती है ना। उसके अलावा कुछ और चीजें भी हम लोग यहाँ पे, जैसे लेक निकारागुआ यहाँ पे देखने को मिल रही, और फिर कैरेबियन सी मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, गल्फ ऑफ हॉन्डुरस जो है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। कुछ कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो कई बार एलिमिनेशन में हेल्प कर देती हैं। कई बार जमैका न्यूज में रहता है ना, वेस्ट इंडीज वाला सेगमेंट, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। आगे देखेंगे थोड़ा, ये बेरिंग स्ट्रेट, आपको पता है यहाँ से 180 डिग्री वाला जो देशांतर है वो गुजरता है, आप उसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। और यहाँ पे ये दोनों के बीच में, जैसे अमेरिका और खास करके रूस वाला सेगमेंट है, उन दोनों के बीच में से बेरिंग स्ट्रेट गुजरती है। यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजें याद रखेंगे, जैसे चुकची सी है यहाँ, है ना, चुकची जो सी है ये यहाँ पे है, इसको याद रखेंगे आप लोग। और दूसरा ये बेरिंग सी, बेरिंग सागर, गल्फ और अनाड्यार, ये कुछ चीजें जो हैं प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे सीवार्ड पेनिनसुला है, ये यहाँ पे है ना, अमेरिका वाले सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए ये ग्रीनलैंड है बच्चों, काफी न्यूज में है, आपको पता है अमेरिका ने बोला है कि मुझे इस पे कब्जा करना है, या ये बेसिकली डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है, तो डेनमार्क के पास, लेकिन अमेरिका चाह रहा है इस पे कब्जा करना। तो इसके बगल में आइसलैंड और यहाँ पे डेनमार्क स्टेट, ये ग्रीनलैंड है, ये कनाडा वाला सेगमेंट है, ये हडसन बे अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो ये ऊपर इसके आर्कटिक ओशियन देखने को मिल जाएगा, आर्कटिक ओशियन वाला। ठीक है, तो याद रखेंगे आइसलैंड कहाँ पे है और ग्रीनलैंड कहाँ पे है, कनाडा के किस तरीके से किस लोकेशन में है, तो सवाल इसको लेकर भी बन सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, है ना। फिर आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये उसी एरिया का थोड़ा एक ऐसी चीजें हैं जिसपे सवाल बन सकता है, जैसे क्यूबा है ना, नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको वाला ये सेगमेंट है, और ये नॉर्थ अमेरिका, मध्य अमेरिका वाली चीजें अगर आप देखेंगे, यहां से मैं चाहता हूं कि इनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, जैसे क्यूबा है, ये रहा यहाँ पे जमैका है ना, ये कीमन आइलैंड्स अमेरिका इसके ब्रिटेन के, यूके के, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। छोटी छोटी चीजें हैं बट सवाल इसको लेकर बन सकता है। जैसे हैती है यहाँ पे, और डेमोनिकन जो है आपका, डोमिनिकन रिपब्लिक है आपका, है ना, डोमिनिकन रिपब्लिक यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो हैती और ये दोनों यहाँ पे, एक वर्जिन आइलैंड है यहाँ पे, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जैसे सेंट लुसिया है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बारबाडोस कई बार न्यूज में रहता है, ये त्रिनिदाद वगैरह है, टोबैगो वगैरह वाला। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, थोड़ा सीक्वेंस बस मोटा मोटा तौर पे देख लीजिएगा, अगर पूछ ले यूपीएससी। क्यूबा यहाँ पे है, जमैका यहाँ पे है, हैती यहाँ पे है,
डोमिनिकन जो रिपब्लिक है वो यहाँ पे है, वर्जिन आइलैंड है यहाँ पे, सेंट लूसिया है। ये नीचे अगर आप देखेंगे तो बारबाडोस आपको देखने को मिल जाएगा, और सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको त्रिनिदाद और टोबैगो देखने को मिल जाएगा। इनका सीक्वेंस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सवाल इसको लेकर बन सकता है। फिर अगर आगे हम लोग थोड़ा सा देखें, जैसे ये कुछ सागर वाली चीजें आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेब्राडोर सी है ना, अभी हम लोगों ने ग्रीनलैंड की बात की जो डेनमार्क के पास, आर्कटिक ओशन ऊपर है। यहाँ पे देखेंगे तो ब्यूफोर्ट सी, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का है, यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले बेरिंग सागर। ये पूरा वाला सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। फिर यहाँ पे ग्रेट लेक्स है, हमने देख लिया है, हडसन बे देख लिया है हम लोगों ने, गल्फ ऑफ मैक्सिको देख लिया है ना। यहाँ पे कैरेबियन सागर है, ये देख लिया है, नीचे कैरेबियन सागर वाला ही हिस्सा है ये सारा। अभी इसके मैंने कंट्रीज आप लोगों को दिखा दिए हैं, ठीक है। यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही, ये यहां से देखेंगे आप लोग, मैक्सिको से होती हुई, गल्फ ऑफ मैक्सिको से होती हुई, कैरेबियन सागर से होती हुई क्या गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको आप लोग कर्क रेखा के तौर पर जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें हम लोग, थोड़ा और लेक्स देख लीजिए भाई अमेरिका की, है ना। जैसे वो तो हमने देखी है 5, इसके अलावा कौन सी, इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ग्रेट बियर लेक है, यहाँ पे देखेंगे तो ग्रेट स्लेव लेक है, यहाँ पे देखेंगे तो लेक अथाबास्का है ना। थोड़ा इसको याद रखिएगा, कोई भी कोड बना के भी याद कर सकते हैं आप लोग। लेक विनिपेग है यहाँ पे। फिर ये 5 तो मैंने बता दिया है, लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है ना, लेक ह्यूरन है, लेक इरी है, लेक ओंटारियो, ये सीक्वेंस के तौर पर हमने देख लिया है। यहाँ पे एक ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। ये नीचे तो कुछ लेक चपाला टाइप का है, बट मेरे हिसाब से ऊपर वाले 3-4 और ये वाले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेक्स के तौर पर, झील के तौर पर, ठीक है। थोड़ा याद करके रख लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आगे हम लोग देखें थोड़ा सा, जैसे कुछ डिजर्ट अगर हम लोग थोड़ा इस नॉर्थ अमेरिका में देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो ग्रेट बेसिन डिजर्ट, ये ऊपर वाला है ना, मोजावे डिजर्ट है, तो मरुस्थल है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। कैलिफोर्निया वाले सेगमेंट में सोनोरान डिजर्ट, तो इन तीनों का सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे ऊपर पहले नंबर पे आएगा ग्रेट बेसिन डिजर्ट, दूसरे नंबर पे मोजावे डिजर्ट देखने को मिल जाएगा, तीसरे नंबर पर सोनोरन डिजर्ट जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चिहू हुआन डिजर्ट है ना। ज्यादातर डिजर्ट यहाँ पे जो है आपको गर्म देखने को मिलेंगे, है ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला अगर हम लोग इसी डेजर्ट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से फिर से देख सकते हैं आप, जैसे ग्रेट बेसिन डिजर्ट है यहाँ पे, मोजावे डिजर्ट है, ये कोलोराडो का पठार है भाई यहाँ पे, ठीक है, सोनोरन डिजर्ट है यहाँ पे, और ये चुआहुआन डिजर्ट मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। तो मरुस्थल भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। फिर आगे अगर हम लोग देखें, अब देखो कुछ कुछ चीजें और भी हैं जैसे आप याद करके रख सकते हो नॉर्थ अमेरिका को लेकर है ना, कुछ कुछ जैसे रिवर्स को लेकर, कौन सी रिवर कहां पे गुजर रही है, इस तरह की चीजें भी हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे माउंट मैकले अगर हम लोग देखें तो ये अमेरिका की ऊंची चोटी है, अलास्का श्रेणी में स्थित है ये, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर एक है माउंट एल्बर्ट, हम लोगों ने देखा है। कुछ और पर्वत श्रेणियां अगर आप देखना चाहें तो माउंट रेनियर अगर पूछ ले कहां पे है, माउंट रेनियर वगैरह ये कहां पे है, तो ये भी नॉर्थ अमेरिका में है ना। माउंट मतलब पहाड़ी कहां पे है। फिर अगर हम लोग रिवर्स को देखें तो थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया है उद्गम कहां से होता है। जैसे सेंट लॉरेंस रिवर है तो इसका उद्गम होता है ओंटारियो झील से। सेंट लॉरेंस रिवर जो है उसका उद्गम जो होता है ओंटारियो झील से, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मिसिसिपी नदी कहां से निकलती है, सुपीरियर झील से निकलती है ठीक है, और गिरती कहां पे है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती। बेसिक कुछ कुछ फैक्ट हैं, याद करके रख सकते हैं। जैसे कोलोराडो नदी जो है रॉकी पर्वत से निकलती है, रॉकी जो माउंटेन्स हम लोगों ने देखा है वहां से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। मैकेंजी रिवर हम लोगों ने देखा था ऊपर, ग्रेट स्लेव झील जो देखी थी, ग्रेट स्लेव लेक देखी थी, वहां से निकलती है और जाके ब्यूफोर्ट सागर में गिर जाती है। याद रखेंगे मैकेंजी रिवर काफी इंपॉर्टेंट है, आजकल यूपीएससी पूछ रहा है ड्रेनेज सिस्टम, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। तो 3-4 का याद रखेंगे, एक मिसिसिपी को लेकर सुपीरियर लेक से निकल रही है, मैक्सिको की खाड़ी में गिर रही है, सेंट लॉरेंस ओंटारियो झील से निकल रही है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर रही। फिर उसके अलावा अगर हम लोग देखें जो आपका मैकेंजी रिवर है ये ग्रेट स्लेव झील से निकल रही है और ब्यूफोर्ट सागर में गिर रही है ना। उसके अलावा हडसन रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रियो ग्रांडे रिवर को याद रखेंगे,
सान जुआन पर्वत से निकल रही है। रियो ग्रांडे मैंने नीचे दिखाया था आप लोगों को, है ना, वो सान जुआन पर्वत से निकल रही है और मैक्सिको की खाड़ी में नीचे गिर जा रही है ना। कुछ जो है जलप्रपात भी याद रख सकते हैं, जैसे ग्रेट कमारंग। ग्रेट कमारंग जलप्रपात जो है ये गुयाना में नॉर्थ अमेरिका में। तो गुयाना का एक है ये। एक नियाग्रा आप लोग जानते होंगे, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। काफी लोग जो हैं इसको घूमने या देखने जाते हैं, नियाग्रा जलप्रपात। कुछ लेक्स हैं जैसे ग्रेट बियर झील, हम लोगों ने देख लिया है ठीक है। अगर पूछ ले कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील, सुपीरियर झील अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। तो सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर पूछ ले बेरिंग जल सागर किसको किसको जोड़ता है ना, किसको किसको जोड़ता है, तो आर्कटिक सागर और बेरिंग महासागर को जोड़ता है। आर्कटिक सागर जो है ऊपर और बेरिंग महासागर को जोड़ता है ना। किसको किसको अलग करता है, तो चुक्सी प्रायद्वीप जो इधर था हमने अभी देखा था, और उस तरफ जो रूस वाला से अलास्का वाला जो सेगमेंट था अमेरिका का, इन दोनों को अलग करता है और दो सागरों को जोड़ता है, आर्कटिक सागर और बेरिंग महासागर, है ना। तो याद रखेंगे इसको लेकर। इवन डेविस जल संधि के बारे में याद रख सकते हैं, किसको जोड़ रहा है और किसको अलग कर रहा है, ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप को जोड़ रहा है, अलग कर रहा है, और बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर को जो सागर है उनको जोड़ रहा है। बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ रहा है क्या, डेविस की जल संधि, और अलग किसको कर रहा है, ग्रीनलैंड और बेफिन आइलैंड को अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, मैंने आप लोगों को सागर भी दिखा दिए हैं ब्यूफोर्ड सागर वगैरह, वो थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा ताकि चीजें आप लोगों की गलत ना हो, ठीक है। कुछ बेसिक फैक्ट जैसे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात करें नॉर्थ अमेरिका की, है ना, नॉर्थ अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, तो एक तो ये याद रखेंगे कि ये पूरी तरीके से पश्चिमी गोलार्ध के भीतर है। एक तो ये याद रखेंगे आप लोग, पूरी तरीके से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, पूरी तरीके से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, ठीक है। कौन सा महाद्वीप है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा, अगर आप देखेंगे उत्तर अमेरिका और अफ्रीका के बाद थर्ड सबसे बड़ा महाद्वीप, थर्ड बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा कौन सा है, उत्तर अमेरिका है, उसके बाद क्या है, अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे आपको जो है जो सेकंड नंबर पे उत्तर अमेरिका आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा है। आप इसका सीक्वेंस याद रख सकते हैं, सबसे बड़े पोजीशन पे है आपका एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, और तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका। इसको याद रख सकते हैं, शुरू के चार आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और दूसरा, कर्क रेखा क्या गुजरती है, नॉर्थ अमेरिका से गुजरती है क्या, आर्कटिक वृत्त जो है, आर्कटिक सर्कल जो है क्या वो नॉर्थ अमेरिका से गुजरता है, बिल्कुल गुजरता है। तो ये बेसिक फैक्ट हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। मेरे हिसाब से नॉर्थ अमेरिका में काफी सारी चीजें हम लोगों ने कर ली हैं, आप इसको रिवाइज करके अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आप लोग इसका पीडीएफ ज्वाइन करना चाहते हो या पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप डिलाइट एएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ में वहां पे भेज दूंगा। कुछ नए फैक्ट भी अगर होंगे तो वो इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। मानव भूगोल को लेकर, अगर अमेरिका को लेकर कुछ दो चार फैक्ट बचे होंगे, वो भी चीजें इसके अंदर ऐड कर दी जाएंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, टू द पॉइंट हो जाए, तो आप डिलाइट आईएएस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बार बार मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं ताकि आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मिस ना हो। बहुत आसानी से आप 115 से 20 नंबर डिलाइट आईएएस के क्रैश कोर्स से ले जाएंगे, और आपको प्रीलिम्स में मुझे लगता है उतने चाहिए भी नहीं, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।